कल यानी रविवार को कोलकाता के बर्दवान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की एक रैली हुई और इस रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक बयान दिया। इसी बयान को लेकर अब विवाद सा शुरू हो गया है। पहले आप ये जानिए कि पश्चिम बंगाल में आरएसएस की रैली थी। इस रैली में संघ प्रमुख ने एक बयान दिया और वो बयान जिसको लेकर अब कई सवाल हैं वो ये कि इस देश का उत्तरदायी समाज जो है वो हिंदू समाज है। ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया। जब दुनिया ने आंखें खोली तब से हिंदू और भारतवर्ष है। संघ प्रमुख के बयान का कई राजनीतिक दलों ने विरोध कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे बयान केवल नफरत को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये तीखी प्रतिक्रिया आई है। पहले आप सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान। संघ क्या करना चाहता है? संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। तो मोहन भागवत का ये बयान और इसको लेकर अब सियासी घमासान तेज हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है, वो इसे राजनीति से इस बयान को जोड़ने का आरोप विपक्ष पर लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि ऐसे बयानों से सिर्फ नफरत को बढ़ावा मिलता है। संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और संघ के साथ पॉलिटिक्स की कोई नाता नहीं रहता। स्वयंसेवक पॉलिटिक्स में रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं, कॉलेज में भी रहते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी रहते हैं। मीडिया फोकस हमेशा पॉलिटिक्स के ऊपर रहता है, इसलिए पॉलिटिक्स में आप लोगों को स्वयंसेवक जो है वो दिखते हैं। लेकिन जो स्वयंसेवक इसी तरीके का गणवेश पहन के जो स्कूल में जाते हैं या स्कूल के साथ जुड़े हुए जो स्वयंसेवक जो यहाँ पे इस गणवेश के साथ यहाँ पे उपस्थित है, उनकी तरफ फोकस नहीं जाता। इस लोगों को लगता है पॉलिटिक्स के ऊपर ही सब है। पॉलिटिक्स कैन बी ए पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट इट कैनॉट बी द लाइफ ऑफ द और द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। बीजेपी के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इसके मुखिया ने आरएसएस की वो नीति सामने रख दी है। आरएसएस हिंदुओं को ही संगठित करना चाहती है। आरएसएस उन्हीं के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना चाहती है। उनका कहना है कि जिम्मेदार समाज है। नफरत फैलाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। क्या कोई जिम्मेदार समाज इस तरीके की नफरत फैलाता है? हिंदू मुसलमान करता है। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार समाज मुसलमान है तो क्या आरएसएस को यह बात अच्छी लगेगी? इस तरीके के बयानात देश को कमजोर करते हैं। तो देश और हिंदुओं को लेकर ये भागवत ज्ञान जिसको लेकर अब सियासी घमासान वो भी आपने सुन लिया। इसी पर जरा बात कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ मालविया प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट हैं AIIA के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा मौलाना साजिद रशीदी से समझते हैं कि आप मोहन भागवत के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी। देखिए रुमाना, यकीनी तौर पर जो घर में बड़ा होता है, हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम मानते हैं इसको, तो बड़े को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन भागवत ने तो यह भी बयान दिया था कि अब मस्जिदों में क्या मंदिर ढूंढना, उस पर तो कोई उसको ज्यादा उससे लिया नहीं किसी ने। सवाल ये है कि जो बड़ा होता है घर में, यकीनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन जिस तरह से समाज में एकता, अखंडता और आपस में भाईचारा होना चाहिए, उस तरीके से समझकर संभलकर मोहन भागवत जी को बयान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बयानों को, हर बयान को अन्यथा लेना, ये भी कहीं की समझदारी की बात नहीं है। सर मैं समझ पा रही हूँ, आप खुलकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। मतलब मोहन भागवत जी ने कहा, आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, खुलकर बात रखिए ना। नहीं,
मैं खुलकर ही बात रख रहा हूँ। हाँ। खुलकर ही बात रख रहा हूँ। तो मैं ये बताइए कह रहा सही हूँ लगा या गलत लगा? कि जो घर में बड़ा होता है उसको समझदारी के साथ बयान देना चाहिए। तो ये बयान मोहन भागवत मेरी का समझदारी प्रतिक्रिया वाला आपको- है या नहीं है? मेरी प्रतिक्रिया इससे समझ गए होंगे सब लोग जो सुनने वाले हैं कि बड़े को समझदारी के साथ बयान देना तो चाहिए। ये बयान समझदारी लेकिन- वाला है या नहीं है? नहीं, ये बयान समझदारी वाला है या नहीं तो तय करेंगे आप लोग या पब्लिक जो सुनने वाली वो तय करेगी। मौलाना सवाल ये साजिद है रशीदी कि- की नजर में ये बयान क्या है? सही है, नहीं है, सोच समझ कर दिया गया है, नहीं, ये जानना चाह रही हूं। अब आप लोग जो है मीडिया वाले क्या है कि यस या नो पे आ जाते हैं। जब मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी बयान देने से पहले उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, समाज में उसका असर क्या हो सकता है। इतना खुलकर मैं बोल रहा हूं फिर भी ये नो पे आ रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो बयान है वो बयान सोच समझकर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अगर ये बयान सौरभ मालवीय जी, देखें- सोच समझकर देना पानी समाज चाहिए के था, प्रति- तो मतलब सोच समझकर ये बयान मोहन भागवत जी ने नहीं दिया। बड़े भाई की भूमिका में अगर इस देश में हिंदू है तो फिर उसको बड़े भाई की भूमिका की तरह जरा दिल भी बड़ा रखना चाहिए और समझदारी वाली बातें करनी चाहिए। ये समझदारी वाला बयान नहीं दिया मोहन भागवत ने क्या? निश्चित तौर पर यह बयान बहुत ही अभिनंदनीय है और बहुत ही स्पष्ट है। भारत में हिंदू पूरे विश्व की चिंता करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात भागवत जी कर रहे हैं हिंदू समाज के लिए, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, लोक मंगल की बात कर रहे हैं और संपूर्ण विश्व की रक्षा सुरक्षा में और उसकी संपूर्ण चेतना के लिए हिंदू समाज जिस तरह से बाहर आता है, खड़ा रहता है, चिंता करता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीति के कारण विगत कुछ वर्षों से और कुछ कालखंडों में भारत के कई हिस्सों को भारतीय समाज ने तोड़ने का प्रयास किया, उसको एकजुट रहने का आह्वान किया है भागवत जी ने। ये नहीं कहा है उन्होंने कि हिंदू बड़ा हो जाएगा तो दूसरे को हटा देगा। अरे वो ये कह रहे हैं कि हिंदू एक हो तभी विश्व का कल्याण हो। दुनिया भारत की तरफ देखती है तभी तो विश्व गुरु रहा। तो आखिर विश्व गुरु किस आधार पर रहा? इसलिए आधार पर रहा कि हमने विश्व बंधुत्व की चिंता की, हमने लोक मंगल की चिंता की, हमने सर्वे भवन सुखना की बात की और हमने पूरे परिवार, पूरे धरती को परिवार मानते हैं। नहीं, इस परिवार भाव के लिए हिंदू को आगे आना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। सर, मैं समझ रही हूँ आपने पूरा बयान सुनने के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो तैयार की होगी और अच्छे से उसको कई बार पढ़ भी लिया होगा, इसीलिए वो आप फ्लो में लगातार बोले जा रहे हैं। पर मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, ये देश है, ये देश जो है वो संविधान से चलता है और इस संविधान के हिसाब से हर नागरिक के लिए वो जो सर उसमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो संविधान हर नागरिक के लिए बराबर बांट रहा है। लेकिन यहां पर तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। क्यों साहब? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या सिख इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ईसाई इस देश का नागरिक नहीं है? तो इस देश का तो हर नागरिक जो है वो उत्तरदायी होगा ना, सिर्फ हिंदू क्यों? बहुत बहुत सही सवाल आपने किया। इस देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति संविधान के आदर, संविधान के अनुरूप ही चलता है और उसकी बड़ी संविधान के प्रति आस्था विश्वास के आधार पर बात हो रही है। पर बात उत्तरदायित्व तो इसलिए है कि बहुसंख्यक समाज यानी ज्यादा जो संख्या बल में है उनकी जिम्मेदारी है कि हिंदू की भी चिंता करो, ईसाई की भी चिंता करो, मुस्लिम की भी चिंता करो और जो कमजोर हैं उनको आगे लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो बहुसंख्यक है उनकी है। जो गरीब हैं, दबे हैं, पीछे रह गए, जो अशिक्षित है उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंदू समाज की है। इसलिए उत्तरदायित्व कर्तव्य बोध की है। अब क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी तो बहुत खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो काउंटर मुझे को करना पड़ेगा, है ना? मौलाना साजिद रशीदी तो कुछ खोलकर बोल नहीं रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर बताया था कि इस तरीके से इस बार के चुनाव में उन्होंने वोट बीजेपी को दिया है, ये खुलकर मौलाना साजिद रशीदी साहब ने बताया था। लेकिन मैं आ रही हूँ साजिद रशीदी साहब, आऊंगी दोबारा आपके पास, रुक जाइए जरा। लेकिन पहले प्रोफेसर सौरभ मालवीय, मैं आपसे यह समझना चाह रही हूं सर कि इससे हम हासिल क्या करेंगे? ये सवाल बड़ा हो जाता है ना। और यहां पर जो आप कह रहे हो कि क्योंकि ज्यादा संख्या में हिंदू है तो उत्तरदायित्व उनका बनता है, तो अभी तक जो अल्पसंख्यक समाज था और अन्य राजनीतिक दलों पर आरोप लगते थे कि साहब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो अब हिंदू, बड़ा भाई, बड़ी जिम्मेदारी,
ये सब कहकर क्यों ना पूछा जाए कि मोहन भागवत जो हैं वो हिंदू समाज का संतुष्टिकरण कर रहे हैं सर। तुष्टिकरण वर्सेस संतुष्टिकरण की ये राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। रुमाना जी, जो ज्यादा होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हिंदू समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि समाज की रचना, यानी विकास के काम सरकार का काम है, लेकिन समाज की रचना, समाज को चलाने में, समाज में रहने वाले सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? जो अधिक है वो करें, इसकी बात की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि जो कमजोर है, जो कम है उनको हटा दो, जो ज्यादा मजबूत है, जो ज्यादा संख्या में उनका रहो। ये तो कौन कहता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो यही सवाल पूछ रही हूँ कि साहब जो बात आपने कही ना कि सभी वर्गों की जिम्मेदारी है, तो संविधान के हिसाब से तो सभी नागरिक बराबर हैं, सभी वर्ग बराबर हैं और सबको वही जिम्मेदारियां निभानी होंगी जिस तरीके से सबको समान अधिकार संविधान में मिल रहा है। इसलिए इस देश के अंदर जितना उत्तरदायी हिंदू का है सर, उतना ही उत्तरदायित्व जो है वो मुसलमान का है, उतना ही उत्तरदायित्व सर सिख का भी है, ईसाई का भी है। हर भारतीय नागरिक की उतनी ही जिम्मेदारी अपने राष्ट्र के प्रति है। मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर था। एक सेकंड, लेकिन आपने जिस तरीके से भूरी भूरी प्रशंसा मोहन भागवत जी के इस बयान की आपने कहा साहब ये स्वागत योग्य है, अभिनंदन किया जाना चाहिए, तो जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, स्वागत योग्य ये बयान है कह रहे हैं प्रोफेसर सौरभ मालविया। आइए। देखिए रुमाना एक बात समझिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, चाहे वो ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, तमाम के तमाम लोग उत्तरदायी, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं भी कुछ होता है, अब देखिए कुंभ का मामला हुआ, क्या मुसलमानों ने वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया? बिल्कुल हिस्सा लिया। जहां भी कुछ ऐसा कोई घटना होती है, वहां दूसरा समाज उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, तो ये उत्तरदायी है, जब भी तो हिस्सा लेता है। अगर उत्तरदायी ना हो तो सामने आदमी मरता रहे, कौन देखेगा किसी को? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने ये कहा कि सोच समझकर बयान देने की जरूरत है। अगर हम हिंदू समाज को या हिंदू को बड़ा भाई मानते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में दूसरी बात, मुसलमान को सिर्फ क्यों टारगेट किया जाता है? यही सवाल सिख से आप लोग क्यों नहीं पूछते? यही सवाल ईसाई से आप लोग क्यों नहीं पूछते? पत्रकार लोग यही सवाल जो है जैनी से क्यों नहीं पूछते? यही बुद्धिस्ट से क्यों नहीं? सिर्फ मुसलमान से ही क्यों पूछा जाता है कि मोहन भागवत ने क्या अच्छा कहा, क्या बुरा कहा? आप भी तो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण कर रहे हैं, पत्रकार लोग, टीवी वाले लोग। ये सवाल सर मीडिया पर निशाना साधने से पहले आप खुद देखिए ना कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप किस तरीके से गोलमोल यहाँ पर बैठकर जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो सर सबका नाम लिया, मैंने तो सर सिख का भी नाम लिया, मैंने तो ईसाई का भी नाम लिया, आपने तो उससे पहले कुछ भी नहीं यहाँ पर बोला था।